अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख लोक देवियां पढ़ रहे हैं और उस लोक देवियों में हमने पार्ट 1 और 2 क्लियर कर लिया है। आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के पार्ट 3 के रूप में करणी माता की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और जहां पर कला और संस्कृति का पार्ट्स दिया हुआ है, वहां से प्रत्येक प्रकार के जो एग्जाम के अंदर ये मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो अतः दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका समय जो है वेस्ट न करके और हम चलते हैं आज करणी की धाम। चलिए देखिए, करणी माता के बारे में आपको मैं बताऊं। सबसे पहले हम करणी माता का जो सामान्य परिचय है वो देखेंगे, उसके बाद में उनके जो क्रियाकलाप है उनकी बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे। इसके अलावा हम जो है इनके जो प्रमुख मेले हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, करणी माता जो मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रमुख जो ये धाम है, इसका जो मंदिर है वो आपके देशनोक के अंतर्गत पड़ता है। देशनोक बीकानेर, देशनोक के जो है बीकानेर वर्तमान में जो जिला है वहां पर देशनोक में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले अपन फैक्ट की बात करें तो करणी माता जो है वो चारणों की कुल देवी है और बीकानेर राठौड़ जो है, बीकानेर के जो राठौड़ वंशज है, उनकी ये इष्ट देवी या आराध्य देवी कहलाती है। इस तरह से तो पहला फैक्ट हमारा ये होगा कि ये चारणों की कुल देवी है, चारणों की कुल देवी, चारणों की कुल देवी हैं। इसके बाद में बात करते हैं तो ये बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, सॉरी इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। इष्ट देवी या आराध्य देवी एक ही बात है। देखिए दोस्तों, कई पुस्तकों के अंदर और कई जगह ये भी बताया गया है कि जो करणी माता है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ये कुल देवी नहीं है, ध्यान कर लेना, चारणों की कुल देवी है। बीकानेर राठौड़ इनको इष्ट देवी के रूप में मानते थे, आराध्य देवी जरूर थी उनकी, लेकिन कुल देवी नहीं है। तो आपके जो मुख्य रूप से अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दे रहा हूं मैं। तो करणी माता जिसकी बात करते हैं वो केवल चारणों की कुल देवी है। बीकानेर के जो राठौड़ वंशज है उनकी इष्ट देवी है। इसका कारण भी है क्यों इष्ट देवी है। तो देखिएगा, जब करणी माता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रश्न बिल्कुल लाजमी होता है दिमाग में कि ये बीकानेर के राठौड़ों की ही जो है मुख्य रूप से इष्ट देवी या आराध्य देवी क्यों है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि करणी माता का जन्म हुआ था सुवाप जोधपुर के अंदर और वहां पर खास तौर से जो जोधपुर या मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो शासक थे वो राव जोधा थे। तो राव जोधा के ये समकालीन है, यानी कि राव जोधा को इन्हीं करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। एक जनश्रुति के अनुसार जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस दुर्ग की नींव भी जो है करणी माता ने रखी थी। इसके अलावा राव जोधा के जो पुत्र थे बीका, जो जोधपुर से जंगल प्रदेश चले जाते हैं और वहां पर जाकर के बीकानेर राज्य की स्थापना करते हैं। तो बीका को भी जो है करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था। कहा जाता है कि बीकानेर की जो स्थापना की थी 1465 में बीका ने, वो करणी माता के आशीर्वाद से ही की थी। और मोस्टली देखा जाए तो जंगल प्रदेश के जो राजा थे, यानी कि जो बीकानेर के राठौड़ वंश के जो राजा थे, वो करणी माता की सलाह से ही कार्य करते थे। आगे भी इसके कार्यों की अपन चर्चा करेंगे। तो बीकानेर के राठौड़ जो है मूल रूप से देखा जाए तो उस समय से जो है इनको इष्ट देवी के रूप में स्वीकार करते थे। तो चलिए आगे चलते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिएगा बंधुओं, इस तरह से अपन थोड़ा सा आपको नक्शे के हिसाब से बता दे रहा हूं मैं। तो इस तरह से जो है ये राज्य हैं, ये आपका जो है बीकानेर है और ये जो प्रदेश है आपका मूल रूप से देखा जाए तो ये जोधपुर वाला भाग है। ठीक है, तो देखिएगा, ये तो है आपका मारवाड़, यानी कि अपन कह सकते हैं जोधपुर, और ये है जंगल प्रदेश।
जांगल प्रदेश। और ये जो है आपका ये जैसलमेर है, जैसलमेर। ठीक है, यहां पर एक स्थान है बंधुओं, इस स्थान का नाम है सुवाप गांव। क्या नाम है? सुवाप गांव है, जहां करणी माता का जन्म हुआ था। ठीक है, और यहां पर एक स्थान है और उस स्थान का नाम है नेड़ी, या अपन कह सकते हैं इसको नेहड़ी। और यहीं पर जो है एक स्थान है जो है देशनोक। देशनोक, ये सारे के सारे बीकानेर, जांगल प्रदेश क्या है? जांगल प्रदेश उस समय की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में जो बीकानेर जिला है उसी की बात है। तो देशनोक जो था वो एक्चुअली बीकानेर की नाक भी कहलाता है। इस तरह से देखा जाए तो ये देशनोक की बात करेंगे हम बात करेंगे नेड़ी की बात करेंगे इस तरह से, और हम सुवाप की भी बात करेंगे। देखिएगा, करणी माता का हम पारिवारिक परिचय पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये चारणों की कुलदेवी, बीकानेर राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये दो फैक्ट आपके दिमाग में हो गए होंगे। और इनका जो मंदिर है वो देशनोक में है। तीनों ही फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दिमाग में रखना। ठीक है, अब बात करते हैं करणी माता का जो जन्म हुआ था वो जन्म सुवाप गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सुवाप गांव में जन्म हुआ था। और जो नेड़ी की बात कर रहे हैं हम, नेड़ी का जो है सर्वप्रथम यहीं पर रही। यानी कि अपन बात कर सकते हैं कि सुवाप गांव में इनका जन्म हुआ, मेहाजी चारण के घर इनका जन्म हुआ था। और सुवाप गांव के बाद में जब वो मारवाड़ राज्य का त्याग करके और जंगल प्रदेश के जो नेहड़ी, बीकानेर में पड़ता है वर्तमान में, वहां सुवाप से सबसे पहले नेहड़ी या नेहड़ी गांव में वो जो है करणी माता आई। और कहा जाता है कि इस गांव में एक जाल का वृक्ष था और उसके नीचे वो जो है दही भिलोती थी इस तरह से। और ये भी कहा जाता है कि नेड़ी या नेहड़ी के अंदर वो अपनी इष्ट देवी तेमड़ा राय की पूजा करती थी। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि करणी माता की इष्ट देवी कौन सी है? तेमड़ा राय। और तेमड़ा राय की बात करते हैं तो वो नेहड़ी में रह करके उन्होंने पूजा अर्चना या उनकी भक्ति की। हालांकि अपन बात करेंगे करणी माता का मंदिर जो देशनोक में है, वहीं देशनोक में तेमड़ा राय का भी मंदिर बना हुआ है, इनकी जो इष्ट देवी थी करणी जी की। ठीक है, नेड़ी के बाद में हम बात करते हैं देशनोक की। तो देशनोक जो था वहां पर करणी माता का प्रधान जो मंदिर बना हुआ है, जो बीकानेर के जो राजा थे राव बीका, उन्होंने बनाया था। अब देशनोक की बात करते हैं तो कई पुस्तकों में अलग अलग उल्लेख है। कई जगह ये भी बताया गया है कि देशनोक करणी माता के द्वारा बसाया गया था। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी उल्लेख मिलता है कि राव बीका ने जो है प्रसन्न होकर के करणी माता को देशनोक भेंट में दे दिया था। कुछ भी हो, लेकिन करणी माता के जाने के बाद ही देशनोक की आबादी बढ़ी और वहां पर लोग बढ़े। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इसकी बसावट जो है करणी माता ने की। ठीक है, और वहीं पर राव बीका ने इनके लिए करणी माता का मंदिर बनवाया था, और प्रारंभिक मंदिर। हालांकि इस करणी माता के मंदिर की नींव भी जो है स्वयं करणी माता ने ही रखी थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक जो मंदिर है वो राव बीका ने करवाया था। ठीक है, तो देशनोक की बात करते हैं अपन। तो देशनोक में क्या है? इनका मंदिर है। ठीक है, और वो मंदिर किसने बनाया? बीका ने बनवाया था इस तरह से। हालांकि इस मंदिर में बाद के आने वाले जो शासक थे उन्होंने कई पुनर्निर्माण भी करवाया। जैसे अपन अनूप सिंह जी की बात करते हैं, जो अनूप सिंह जी ने वहां पर जो सफेद संगमरमर जड़वाया था उस पूरे मंदिर परिसर में। और उसके बाद में जो राव महाराजा गंगा सिंह थे, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है, तो बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह जी ने, उन्होंने सर्वाधिक इसका जो है पुनर्निर्माण करवाया था। और वर्तमान मंदिर का जो स्वरूप जाता है वो गंगा सिंह जी को ही जाता है। तो इसमें मंदिर से गंगा सिंह जी भी जुड़े हैं, जो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इनके पारिवारिक परिचय की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये करणी माता है और करणी माता का चारणों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी। इनके बचपन का नाम या अपन कह सकते हैं मूल नाम किनका? करणी माता का। तो इनका मूल नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई, या अपन कह सकते हैं इनको रितुबाई भी मिलता है। अब देखिए, ये इनका मूल नाम था, बचपन का नाम था। पूछा जा सकता है करणी माता का बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धि या रिद्धिबाई था। अब ये कहा जाता है
कि करणी माता ने सर्वप्रथम जो पहला चमत्कार दिखाया था वो अपनी विकलांग बुआ को दिखाया था, और अपनी विकलांग बुआ को उन्होंने अपने चमत्कार से ठीक कर दिया था, और इसीलिए वो बाद में जो है करणी कहलाई। इससे पहले वो रिद्दूबाई थी। तो पहला चमत्कार बुआ को दिखाया, और उसके बाद में क्या नाम पड़ गया, करणी माता। ठीक है, उसके बाद जो है करणी माता पड़ा। तो अपन इसमें लिख सकते हैं पहला चमत्कार विकलांग बुआ को दिखाकर ठीक किया तथा करणी कहलाई, इस तरह से। ठीक है, तो ये बात है आपकी करणी माता की। तो सर्वप्रथम उन्होंने जो चमत्कार दिखाया वो अपनी विकलांग बुआ को दिखाया, और इसी के बाद वो करणी माता कहलाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसकी माता पिता की। तो सबसे पहले पिता की बात करते हैं। तो पिता इनके थे मेहाजी चारण। कौन थे, मेहाजी चारण। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो माता इनकी जो थी, माता वो देवल बाई थी, देवल बाई। एक इनकी बहन भी थी, छोटी बहन थी, और उस बहन का नाम था गुलाब कंवर। क्या नाम था, गुलाब कंवर। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो जन्म जो हुआ था वो सुवाप गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, सुवाप गांव में। और ये सुवाप गांव पड़ता है जोधपुर जिले में। सुवाप कहां पड़ेगा, वर्तमान जोधपुर जिले में। लिख सकते हैं इसी में चारण वंश की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ। कीनिया शाखा में जन्म हुआ। तो ये इनके जन्म की, यानी कि ये करणी माता का प्रारंभिक परिचय है। यानी कि इनके पिता मेहाजी चारण थे, माता देवलबाई की बहन गुलाब कंवर थी, और जन्म स्वाप गांव में जो जोधपुर में पड़ता है, चारण वंश की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इनका पारिवारिक परिचय था। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया है यहाँ पर कि ये सुवाब गांव था, और सुवाब गांव में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ, और इसके बाद में नेहरी में इन्होंने सर्वप्रथम यहीं पर अपना जीवन बिताया। और कहते हैं कि यहीं पर इनकी इष्ट देवी टेमड़ा राय जो थी, उनकी वो आराधना करती थी, भक्ति भावना उनमें थी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये इनका जो है सामान्य परिचय देखा था। अब अपन उसके बाद में जो है मंदिर की बात करते हैं। तो मंदिर इनका जो है देशनोक के अंदर ही था, जो बीकानेर के अंतर्गत है। निर्माण की बात कर रहे हैं तो फिर आपके बीकानेर करवाया था। ठीक है, अब देखिएगा मूल रूप से देखा जाए तो इनका जो मंदिर है, मंदिर देखिएगा, करणी माता का जो मंदिर है वो मठ या मंड कहलाता है, जो देशनोक में है। ठीक है, तो ये शब्दावली के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है, तो मठ। ठीक है, तो मंदिर क्या कहलाता है, मठ, या यहाँ पर इसको मंड भी कह सकते हैं। मठ जो देशनोक में है, देशनोक स्थित है। ठीक है, इस तरह से देशनोक है आपका बीकानेर में। उसके बाद में बात करते हैं मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण देखिएगा, मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो राव बीका, ठीक है, ये बीकानेर के थे। लेकिन अपन लिख सकते हैं, लेकिन नींव स्वयं करणी ने रखी थी, करणी माता ने रखी, इस तरह से। उसके बाद में बात करते हैं मंदिर का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप लिख सकते हैं मंदिर को, वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें गंगा सिंह जी है, महाराजा गंगा सिंह जो है इसमें है। एक वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत महाराजा सूरत सिंह का भी नाम आता है इस तरह से।
और बात करते हैं सूरत सिंह। मैंने पहले भी कहा था कि इस मंदिर के अंतर्गत कई राजाओं ने जो है पुनर्निर्माण में अपना सहयोग दिया, जैसे कि अनूप सिंह जी ने यहाँ पर सफेद संगमरमर जो है फर्श में जड़वाया था इस तरह से, ये खास बात है। ये मंदिर की बात कर ली। अब उसके बाद में बात करते हैं करणी माता के कई सारे उपनाम हैं। उपनाम को लेकर के भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो करणी माता के उपनाम, करणी माता के उपनाम की बात करते हैं तो पहला है चूहों वाली देवी, वाली देवी। इसके अलावा बात करते हैं तो इन्हें जोग माया भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें डोकरी भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें जगत माता का अवतार भी कहते हैं। जगत माता का अवतार। इसके अलावा बात करें तो इन्हें सफेद चील का रूप भी माना गया है। सफेद चील का रूप भी माना गया है ना। और इस तरह से ये आपको सभी को पता है, मोस्टली जो है चूहों वाली देवी राजस्थान में कौन सी है तो वो करणी माता है। क्यों? क्योंकि इनके मंदिर में सैकड़ों हजारों जो है आपको चूहे नजर आएंगे इस तरह से, इसीलिए इनको चूहों वाला मंदिर भी कहते हैं और चूहों वाली देवी भी कहते हैं। इनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी। तो देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं सफेद चील को लेकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कई सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं इनको लेकर के। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि करणी माता का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, तो वो मठ कहलाता है, ठीक है, या मंड कहते हैं। हालांकि मैं वहां प्रैक्टिकली जो है आपके जो उस मंदिर में गया था मैं, तो उनके दर्शन किए और वहां पर पता चला कि मैंने कहा कि इसको मठ कहते हैं। तब उन्होंने, वो जो स्थानीय लोग थे और जो पुजारी वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, माता जी का मंड होता है, इसे मंड कहा जाता है। और इस तरह से अपन कह सकते हैं मंड, तो मंड भी इन्हीं के मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके उपनाम हो गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनमें, अगली बात अपन जो है इनके चूहे को लेकर के करते हैं कि इनके मंदिर में जो है कई सारे चूहे आते हैं, है ना। तो चूहे को लेकर के अपन बात करते हैं तो काबा शब्द आता है, काबा, है ना। काबा जो है यहाँ पर सफेद चूहे को कहा जाता है, सफेद चूहा, इस तरह से, ठीक है। सफेद चूहे को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इनसे रिलेटेड बनते हैं। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इनके मेलों की बात कर लेते हैं। मेला जो है आपका करणी माता का, वो प्रति वर्ष यानी कि वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। तो मेला की बात करते हैं अपन, तो चैत्र नवरात्र और आश्विन के नवरात्रों में लगता है। आश्विन नवरात्रा, ठीक है। और इसीलिए जो है इनको क्या कहते हैं? चरणी चेरी का मेला भी कहते हैं, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, चेरणी चेरी का मेला, इसके अलावा इसे जो कहते हैं एक नाम और है, सेवकों का मेला भी कहते हैं, सेवकों का मेला। तो इस तरह से ये जो लाइन है इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि चेरणी चेरी का मेला किस माता से संबंधित है या किसके यहाँ लगता है? तो देशनोक में लगता है। करणी माता के जो मेला है उसी को चेरणी चेरी का मेला या सेवकों का मेला है, जो चैत्र आपकी जो है नवरात्रा में लगता है। इस तरह से वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्रा के अंतर्गत इनके मेले लगते हैं। सफेद चूहा है वो आपका काबा कहलाता है, इस तरह से। तो ये चीज है आपके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने इनके मंदिर की बात की। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके राव बीका ने जो प्रारंभिक मंदिर बनवाया, उसके बाद में पुनर्निर्माण की बात की मंदिर की, तो वो राव गंगा सिंह ने, यानी कि महाराजा गंगा सिंह ने ये मंदिर बनवाया था। अब उसके बाद में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं इनके, जो मैंने यह नक्शा बनाया है आपके लिए। मुख्य रूप से देखिएगा, यहाँ पर मारवाड़ है, ये जंगल प्रदेश है और ये जैसलमेर का इलाका है। तो सबसे पहले जो करणी माता जी थी, जिनका जन्म मारवाड़ जोधपुर में हुआ था, सुहाब गांव में,
और इस गांव से वो जो है मारवाड़ राज्य का त्याग करके वापस बाद में जो कहा जाती है जंगल प्रदेश बीकानेर में, और सर्वप्रथम वो नेड़ी या नेहड़ी में रहती है और यही तेमड़ा राय की पूजा अर्चना करती है। उसके बाद देशनोक में जो है इनका मंदिर बनाया जाता है इस तरह से, और कई पुस्तकों में ऐसा भी कहा गया है कि देशनोक ने जो उपवास स्वरूप दिया था, और एक जगह ये भी है कि जो है माता स्वयं ने जो है देशनोक बसाया। इस तरह से जो भी इसमें जो है तथ्य मिलते मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बात करते हैं अपन जो महत्वपूर्ण मैंने ये नक्शा बनाया है जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर एक गांव है जो बॉर्डर पर है, ध्यान करना, इसको कहते हैं दियात्रा गांव। कौन सा गांव है? दियात्रा। और इसके अलावा यहीं पर एक तलाई भी है इसी गांव के अंदर, और इसे कहते हैं घिनेरू की तलाई। घिनेरू की तलाई, ये घिनेरू की तलाई है, और कहते हैं कि इसी जगह इन्होंने समाधि ली थी या देह त्यागी थी। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। ठीक है, दियात्रा। पहले इसकी बात करते हैं। दियात्रा गांव है, दियात्रा गांव में ही घिनेरू की तलाई है, वहां पर इन्होंने जो है समाधि ली थी, देह त्यागी थी। इसकी मैं कहानी बताऊं आपको। देखिएगा, जंगल प्रदेश और जैसलमेर के सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है दियात्रा, और दियात्रा गांव के अंदर करणी माता का अंतिम समय बीता था। कहा जाता है कि जंगल प्रदेश, मैंने पहले भी कहा, राव बीका को भी किसका आशीर्वाद प्राप्त था? करणी माता का। तो जंगल प्रदेश के राजा और जैसलमेर के राजा, इस दियात्रा गांव जो सीमावर्ती इलाका था इसके ऊपर विवाद था, और इस विवाद को लेकर के अक्सर जंगल प्रदेश और जैसलमेर के राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और झगड़ते थे इस तरह से। तो कुल मिलाकर के दोनों के मध्य अशांति का वातावरण था। तब जंगल प्रदेश के जो स्वामी थे, जंगल प्रदेश के जो राजा थे, जिन्हें करणी का आशीर्वाद भी प्राप्त था, तो वो करणी माता के पास आए, और उस समय करणी माता देशनोक में थी। ठीक है, और वहां पर आकर के उनसे उन्होंने विनय करते हैं कि हे करणी माता, हमारे जैसलमेर के राजाओं और हमारे बीच में एक दियात्रा गांव जो सीमावर्ती गांव है, हालांकि ये गांव बीकानेर में ही पड़ता है, उस समय भी जंगल प्रदेश में था और अब भी वर्तमान में बीकानेर जिले में है। ठीक है, और इस क्षेत्र को लेकर के दोनों झगड़ते हैं। तो माता आप वहां चलेंगी तो शांति स्थापित हो जाएंगी। तब कहते हैं करणी माता अपने अंतिम समय में दियात्रा गांव में आई थी और यहां आकर के दोनों को समझाया बुझाया, और कहते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और इसीलिए उन्हीं के आशीर्वाद से फिर बाद में कहा जाता है कि जंगल प्रदेश और जैसलमेर के राजा आगे चल करके भविष्य में कभी भी जो है इस जगह को लेकर के झगड़े नहीं थे या उनके मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो माता ने यहाँ शांति स्थापित की। तो अपन लिख सकते हैं कि करणी माता का अंतिम समय जो बीता था वो कहां पर बीता था? आपके दियात्रा गांव में। तो अपन लिख सकते हैं इसमें करणी जी का अंतिम समय यहीं गुजरा। करणी जी का अंतिम समय यहीं गुजरा या यहीं पर बिताया। और दियात्रा गांव के अंदर ही एक घिनेरू की तलाई है जहां पर उन्होंने समाधि ली, यानी कि इसी गांव में उन्होंने देह त्यागी थी। चलिए बात करते हैं इसमें शुरू से अपन। देखिए एक लाइन अपन जरूर लिखेंगे कि मारवाड़ यानी जोधपुर के जो राव जोधा थे इनको आशीर्वाद करणी जी का था। तो अपन लिख सकते हैं मारवाड़ के राव जोधा को करणी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। करणी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। और एक जनश्रुति के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। ठीक है, और उसके बाद में जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो फिर जो है करणी माता मारवाड़ को त्याग करके कहां जाती है? बीकानेर में, जंगल प्रदेश में नेहड़ी में रहती है सर्वप्रथम। आगे लिख सकते हैं करणी जी
अपन लिख सकते हैं मारवाड़ त्याग करके, मारवाड़ त्याग कर करणी जी जंगल प्रदेश, यानी बीकानेर लिख देता हूं, बीकानेर के नेहड़ी गांव में सर्वप्रथम आती है, सर्वप्रथम आती हैं एवं यहीं पर अपनी इष्ट देवी तेमड़ा राय, तेमड़ा राय की भक्ति करती है। ठीक है, और इसमें एक चीज लिख सकते हैं, इसका मतलब ये बीकानेर और जंगल प्रदेश में आ गई तो राव बीका को भी आशीर्वाद करणी जी को भी करणी जी का ही था। तो लिख सकते हैं राव बीका को भी करणी जी का आशीर्वाद प्राप्त था, करणी जी का आशीर्वाद प्राप्त था तथा करणी जी के आशीष से ही राव बीका ने बीकानेर की स्थापना 1465 ईस्वी में की। तो इस तरह से अपन फैक्ट लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मारवाड़ में राव जोधा को किसका आशीर्वाद प्राप्त था? करणी माता का। ध्यान करना, माताओं में करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त था और लोक देवताओं में हड़बुजी का आशीर्वाद प्राप्त था बीका को। ठीक है, हड़बुजी वही रामदेव जी के मौसेरे भाई, इस तरह से, और जिनका वाहन मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो शियार माना जाता है, जो मैंने पंचवीरों में भी आपको चर्चा की थी, लोग देवता पढ़ाए उस समय, तो वो हड़बुजी थे। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर की, क्योंकि मारवाड़ से ही अलग राठौड़ वंश की स्थापना होती है बीकानेर में, और जोधा के ही पुत्र थे बीका, जिन्होंने मारवाड़ से आगे बढ़कर के और जंगल प्रदेश के अंदर जाकर के उन्होंने मारवाड़ वंश की स्थापना की थी। तो बीकानेर के बात करते हैं अपन, राठौड़ों के संस्थापक जो बीका थे, बीका को भी करणी जी का आशीर्वाद मिला हुआ था और करणी जी के आशीर्वाद से ही उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी थी कौन? करणी माता। इस तरह से बहुत सी बातें करेंगे। बीच में भी जो है कई सारे शासकों को जो है करणी जी के आशीर्वाद था, उनको समय समय पर मदद दी गई थी। जैसे कि मैंने ये आपको एक विवादास्पद स्थल बताया, जैसे जैसलमेर के भाटी, और मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके ये आपस में लड़ते थे इस तरह से, तो उनके बीच भी शांति स्थापित की। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि करणी जी जो थी वो बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, आराध्य देवी थी। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो हमने इनकी बात कर ली, अब इनके जो है मंदिर की भी बात करेंगे और उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो करणी माता की जो है अपन ने बात की, इनके पारिवारिक परिचय की बात की, इनके जो है मारवाड़ के शासकों के साथ किस तरह से संबंध थे वो भी अपन ने चर्चा की थी। इसमें देखिएगा बंधुओं, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनके, मुख्य रूप से देखा जाए तो एक क्या हुआ था कि जो करणी माता थी, करणी माता का विवाह बचपन में हो गया था और वो हुआ था देपाजी चारण के साथ, और देपाजी चारण के साथ विवाह हुआ, लेकिन करणी माता का जो है सांसारिकता में मन नहीं लगता था। यानी कहते हैं कि करणी जी ने आगे चल करके, हालांकि वो विवाह बचपन में हुआ था, शायद करणी जी को ही पता नहीं होगा किस तरह से के विवाह, जैसे बाल विवाह प्रचलित है हमारे यहाँ, तो उस बाल विवाह हुआ था उनका, अपन कह सकते हैं बचपन में उनका विवाह हो गया, देपाजी चारण के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में वैवाहिक जीवन को त्याग दिया और एक अपनी छोटी बहन थी जो मैंने जिक्र किया था, गुलाब कंवर, तो अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ देपाजी का पुनर्विवाह, यानी देपाजी का वापस विवाह करवा देती है, यानी गुलाब कंवर के साथ उनका विवाह करवा देते हैं। और कहा जाता है कि गुलाब कंवर और देपाजी जो थे चारण, जिनके एक संतान होती है जिसका नाम लखन है। ठीक है,
उस लखन को जो है करणी माता अपना दत्तक पुत्र बनाती है, गोद लेती है। और कहते हैं कि बाद में जो है वो कोलायत झील जो है कपिल मुनि का आश्रम है, तो वह कोलायत झील यानी कपिल मुनि के आश्रम में गई थी। और ये घटना थी श्रावण पूर्णिमा की, जिस दिन रक्षाबंधन आता है। तो उस रक्षाबंधन के दिन जो है कोलायत जाती है वहां पर आपके जो है कपिल मुनि के आश्रम में, और वहां पर उस झील में जो है वो बच्चा खेलता खेलता डूब जाता है और खत्म हो जाता है। तब उस समय करणी माता अपने चमत्कार से उसको जीवित कर देती है। लेकिन करणी माता जो है उसी समय कसम खाती है कि आज के बाद में यहाँ कोलाई झील कभी नहीं आऊंगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके आज भी चारण लोग जो है उस चीज को मानते हैं, करणी जी की बात को, और वो कोलायत में कपिल मुनि के आश्रम में कभी भी नहीं जाते हैं इस तरह से। तो वो एक फैक्ट अपन इसमें लिख लेते हैं। तो देखिएगा, इसमें लिख सकते हैं करणी जी का विवाह, जो अपन लिख सकते हैं इसमें, करणी जी का विवाह बचपन में देपाजी चारण के साथ हुआ। लेकिन इन्होंने वैवाहिक जीवन का त्याग कर देपा जी का विवाह अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ करवा दिया। कालांतर में गुलाब कंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे लखन या लाखा कहा जाता है। लखन को करणी माता गोद ले लेती है। इस तरह से जो है करणी माता ने जो उनका जो वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो उन्होंने वैवाहिक जीवन स्वीकार नहीं किया और बाद में जो है वैवाहिक जीवन त्याग कर अपनी छोटी बहन गुलाब कंवर के साथ देपा जी का विवाह करवा देती है। और देपा जी और गुलाब कंवर के एक पुत्र होता है जिसका नाम लखन था, और लखन को जो है आगे चल करके करणी माता अपना दत्तक पुत्र बना लेती है। ठीक है, तो एक चीज अपन इसमें और लिख सकते हैं जो कोलाई झील वाली, तो अपन इसमें लिख सकते हैं, एक दिन करणी माता अपने दत्तक पुत्र लखन को लेकर कोलायत कपिल मुनि के आश्रम में यानी कोलायत लेकर जाती है। और कब है, तो यह है आपके श्रावण पूर्णिमा यानी इस दिन क्या आता है, रक्षाबंधन। तो श्रावण पूर्णिमा लेकर जाती है, लेकिन लखन कोलायत झील में डूबकर खत्म हो जाता है। लेकिन करणी माता उसे अपने चमत्कारों से वापस जीवित कर देती है।
जीवित कर देती हैं तथा यह प्रतिज्ञा करती हैं कि भविष्य में कोलाइथ कभी नहीं आएगी। इसीलिए चारण जो लोग हैं आज भी कपिल मुनि के आश्रम में नहीं जाते हैं, वो करणी माता की जो प्रतिज्ञा है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन लिख सकते हैं करणी माता की जो विवाह की बात की हमने, देपाजी चारण के साथ हुआ और बाद में विवाहित जीवन त्याग दिया, और देपाजी का विवाह किसके साथ कर दिया? गुलाब कौर के साथ। और इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि ये भी एक करणी माता का चमत्कार था। झील में डूब गया था बच्चा, खत्म भी हो गया, उससे बाद में जो है करणी माता अपने चमत्कार से ठीक कर देती है, लेकिन कोलाइथ झील न जाने की प्रतिज्ञा कर लेती है, जिसका पालन आज भी चारण लोग कहते हैं करते हैं। और वो कोलाइथ झील में जो है इस तरह से एक धार्मिक क्रियाकलाप के हिसाब से वो नहीं जाते हैं। ऐसे अमूमन वो एक अलग चीज है घूमने जाए, बाकी जो है धार्मिक क्रियाकलाप के हिसाब से देखा जाए तो चारण लोग आज भी कोलाइथ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी खास तौर से जो रह गई थी इसमें। चलिए अब बात करते हैं आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब इनके जो है मंदिर की बात कर लेते हैं। खास तौर से देखा जाए तो करणी माता का जो मंदिर है वो विशेष रूप से चूहों के लिए फेमस है। ठीक है, इस तरह से एक फैक्ट लिख लेते हैं। आपके जो है करणी माता की आराध्य देवी कौन है? तेमड़ा राय। और तेमड़ा राय का जो मंदिर है वो कहां पर है? देशनोक में ही है, ध्यान कर लेना, देशनोक में। ठीक है, जहां करणी माता का है उसी मंदिर परिसर में उनकी जो है इष्ट देवी तेमड़ा राय का भी मंदिर है। अब देखिए बंधु, अपन इनके जो मंदिर की बात कर लेते हैं। इस तरह का जो है करणी माता जी का मंदिर है। देखिएगा, इस मंदिर की जो मूल पहचान है ये है आपका, देखा जाए तो मठ या मंड जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कहलाता है मंदिर करणी जी का मंदिर। ठीक है, यानी कि माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं इस तरह से। और ये है कहां पर? देशनोक बीकानेर में ये मंदिर स्थित है। इसके अलावा बात करें तो ये खास तौर से किस चीज के लिए फेमस है? तो देखिएगा बंधुओं, इस तरह से जो है वहां पर चूहे बहुत ज्यादा है इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं ये मंदिर किसके लिए फेमस है? चूहों के लिए है। चूहों के लिए जो कहलाते हैं काबा, सफेद चूहा की बात कर रहा हूं। और ये कौन माने जाते हैं? चारणों के पूर्वज कहलाते हैं इस तरह से। एक यहाँ पर आपको जो है इस तरह से सफेद चील भी नजर आती है, सफेद चील। और सफेद जो चील है वो किसका है? करणी का दूसरा रूप है, करणी माता का दूसरा रूप है। इस तरह से चूहों के लिए ये मंदिर फेमस है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कहते हैं कि माता जी के मंदिर में असंख्य बहुत सारे जो है सैकड़ों की हजारों की संख्या में चूहे नजर आएंगे। और इस तरह से पूरा जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो चारण परिवार का ही होता है, दिमाग में रखना। तो उनके पूरे शरीर पर वो सारे चूहे इस तरह से आ जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो चूहों से प्लेग जैसी महामारी फैलती है, बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है इतिहास के अंतर्गत कि करणी माता के मंदिर में इतने चूहे होते हुए भी कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। करणी माता की कृपा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो चूहों के लिए ये मंदिर फेमस है। तो पूछा जा सकता है, इसी चूहों की वजह से ही इन्हें चूहों का मंदिर भी कहते हैं, चूहों वाला मंदिर। तो ये मुख्य रूप से फैक्ट है। और यहीं पर इसी के अंतर्गत देखा जाए तो तेमड़ा राय का मंदिर भी है। और जो तेमड़ा राय है वो उनकी क्या है? आराध्य देवी है इस तरह से। तो सफेद चूहे जो काबा कहलाते हैं, शब्दावली के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सफेद चील जो है वो आपके यहां पर है। एक बंधु दिमाग में रखना, इस तरह से दो कढ़ाइयां हैं, इस तरह से
दो कढ़ाइयां हैं और उन कढ़ाइयों को कहते हैं सावन भादो। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दो कढ़ाइयां हैं, क्या है? दो कढ़ाइयां हैं यहाँ पर, और उन कढ़ाइयों को कहते हैं सावन भादो। क्या कहते हैं? अपन यहां लिख सकते हैं सावन भादो, इस तरह से। तो दो कढ़ाइयां हैं यहाँ पर इसी मंदिर परिसर के अंदर। तो उनको जो विशाल काय जो कढ़ाइयां हैं, इस तरह से हम कढ़ाइयों की बात करते हैं। देग जिसे अपन फारसी के अंदर कहते हैं, और मोस्टली देखा जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर जो बड़ी देग किसने भेंट की थी? मुख्य रूप से अकबर ने, और छोटी देग जहांगीर ने भेंट की थी। तो वो देग यानी कढ़ाई, बड़ा पात्र इस तरह से। तो दो कढ़ाइयां हैं, उन कढ़ाइयों को सावन भादो नाम दिया गया है, और वो सावन भादो नाम की कढ़ाइयां कहां पर है? करणी माता के मंदिर में है, इस तरह से। तो अपन लिख सकते हैं ये खास तौर से एक अंतिम लाइन अपन इसमें लिख सकते हैं। करणी माता ने 151 वर्ष की आयु में दियात्रा नामक गांव की दियात्रा नामक गांव में देह त्यागी यानी यहीं पर इनकी मृत्यु हुई, तथा इनकी समाधि घिनेरू तलाई, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो घिनेरू नाम की जो तलाई है वहां पर इनकी समाधि, और घिनेरू की जो तलाई है वो कहां पर है? आपके दियात्रा गांव में ही है, इस तरह से। तो अपन लिख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आपके करणी माता के मंदिर की बात है। करणी माता की पूरी मैंने जो है आपको कथा बताई इस तरह से। मोस्टली देखा जाए तो करणी माता को लेकर के बहुत से प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं बंधु, ये दिमाग में रखना। और इस तरह से मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी बंधुओं आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसमें कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तभी जो है मुझे इसके बारे में पता रहेगा। और बिल्कुल नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी कमेंट्स हो बिल्कुल कहिएगा, क्योंकि अगर कमेंट्स नहीं होंगे तो उससे अपने को कैसे पता चलेगा। तो मुख्य रूप से अगर कमेंट्स रहेंगे तो अपन उसमें और सुधार करेंगे। कोई चीजें छूट गई है मान लो तो उसको भी पूरा करेंगे। मेरा उद्देश्य आपकी तैयारी में पूरी तरह से सहयोग देना, इस तरह से। ओके बंधुओं, तो फिर चलते हैं विदा, और कल एक नई वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।